जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर एक साल जन्माष्टमी अपने समय के अनुसार मनाए जाते हैं, लेकिन इस जन्माष्टमी पर 16, 17 और 18 यानी 3 दिन आपको बहुत ही सतर्कता और सावधानी बरतने की जरूरत है। और साथ ही गुप्त धन और गुप्त शत्रु का भी आगमन हो सकता है, और जरा सी भी लापरवाही किए तो आप संकट समस्या में पड़ सकते हैं, क्योंकि शनि के साढ़े साथी का तीसरा चरण आपके ऊपर आरंभ है। और शनि के साढ़े साथी के तीसरे चरण में ही ये जो महीना है अगस्त का, यानी 8वां महीना, जो कि शनि महाराज का प्रिय अंक माने जाते हैं। और 8 अंक जो होता है अपने आप में अद्भुत अंक होता है, अपने आप में एक रहस्य है। आप इस अंक के अंदर बहुत ऐसे रहस्य छुपा हुआ है जो जानना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। लेकिन ये 16, 17 और 18 यानी अंक ज्योतिष के हिसाब से बताए तो 16 तारीख जो होगा वो केतु का होगा, 17 तारीख होगा शनि का होगा, और 18 तारीख होगा वो यानी मंगल का होगा। यानी एक तरफ शनि, एक तरफ केतु, एक तरफ मंगल, जो कि केतु दया धर्म सेवा संस्कार के कारक माने जाते हैं। मंगल उत्साह आत्मा विश्वास का कारक माना जाता है, और वहीं शनिदेव महाराज जो कि कर्म के फलदाता है। और साथ ही आपको गुप्त धन, जो आपके अटके हुए पैसे थे, ये पैसा आपको मिलने की संभावना बनी हुई है। कोई ऐसा धन जो काफी दिनों से आप उसके बारे में सोच रहे थे लेकिन नहीं मिल पा रहा था, लेकिन 50% चांस है कि ये पैसा आपको वापस मिलेगा, और ये जरूर मिलेगा। लेकिन साथ ही आपको शारीरिक कष्ट से बचना पड़ेगा, क्योंकि केतु की नजर आपके ऊपर है। क्योंकि 16 तारीख जो है वो केतु का दिन माना जाता है, और केतु सेवा सत्कार दया धर्म रोग ऋण के कारक माने जाते हैं। और यदि आप दया धर्म सेवा सत्कार करेंगे तो इससे आपके ऊपर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु साक्षात नारायण की कृपा बरसने के साथ साथ धन का आगमन भी होगा। और धन के आगमन के साथ साथ यदि सेवा सत्कार करेंगे तो शनि के साढ़े साथी से मुक्ति भी आपको मिलेगी। उतने दुख दर्द पीड़ा आपको नहीं भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि दूसरे चरण में आप देख चुके हैं कि किस तरह से आपके ऊपर शनि के साढ़े साथी में दुखों ने तांडव मचाया था, किस तरह से आपके ऊपर काफी समस्या खड़ी हो गए थे। एक समस्या से निकल नहीं पा रहे थे, दूसरे समस्या का आगमन, दूसरे से निकल नहीं पा रहे थे, तीसरे समस्या का आगमन, यानी चार चौतरफा वार आपके ऊपर हो रहा था। लेकिन ये 3 दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और जन्माष्टमी के दिन यदि आप भगवान कृष्ण को यदि मुरली उन्हें अर्पित करते हैं, मुरली भेंट करते, बांसुरी भेंट करते, तो इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं होगा। यदि पहले से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है या आपके घर में है तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। क्योंकि जब भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हमारे घर में पड़ता है तो हमारे आपसी मतभेद उत्पन्न हो जाते, कलह उत्पन्न हो जाते, धन तो आते हैं लेकिन धन टिकते नहीं है, कभी बीमारी में चले जाते हैं, तो कभी अचानक से ऐसी कोई घटना घटित हो जाती है उसमें पैसा चले जाते हैं। क्योंकि जब भी कोई भी नकारात्मक शक्तियां हमारे घर में विराजमान हो जाते हैं या उनका आगमन होता है तो हमारे जीवन बर्बाद हो जाता है, हमारे जीवन तहस नहस हो जाते हैं। हम जो कार्य करते हैं उसमें हमें असफलता हाथ लगती है। तो यदि मुरली बांसुरी भगवान कृष्ण को भेंट करके और एक बांसुरी अपने घर में ला करके रखते हैं, इससे आपके ऊपर साक्षात नारायण और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी, माँ सरस्वती की कृपा बनी रहेगी, जो कि माँ सरस्वती ज्ञान के दाता है और माँ लक्ष्मी धन के दाता है। दोनों की कृपा आपके ऊपर बरसेगी, और कृपा बरसने के साथ साथ आपको गुप्त सूचना भी मिल सकती है, जो गुप्त सूचना आपके लिए लाभदायक रहेगा। लेकिन गुप्त सूचना मिलने पर आपको बहुत सोच समझ करके विश्वास करना है। कहते हैं अपने विश्वास उसी पे करना चाहिए जो अपने आंखों से देखे, अपने कानों से सुने, क्योंकि दुनिया के कई कई बातों में हम चले जाते हैं और खुद का जीवन बर्बाद कर लेते हैं। तो इससे आपको बचना पड़ेगा। और साथ ही बचने के साथ साथ दया धर्म सेवा सत्कार आपको जरूर करना है। इससे शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और राहु महाराज की कृपा बनी रहेगी। क्योंकि जब राहु देव महाराज नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तो आपके जीवन में जो दुख दर्द समस्या चंद सेकंड में मिटने वाले हैं। क्योंकि राहु देव महाराज अचानक से धन वर्षा करेंगे, अचानक से आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगे, अचानक से आपको सुख सुविधा देंगे, अचानक से आपके जीवन में बहुत बड़े चमत्कार, बहुत बड़े परिवर्तन करेंगे, आपके हर एक सपना सच करेंगे। और ये 100% सच साबित होगा। आपके खुद पे विश्वास नहीं होगा कि इतना बड़ा परिवर्तन हमारे जीवन में कैसे हो गया, और ये सच साबित होगा। अभी से आप मान लीजिए, अभी से आप गांठ मान लीजिए, देखिएगा आपका भविष्य कितना उज्जवल होने वाला है, आपका भाग्य कितना उज्जवल होने वाला है। जो दुख दर्द समस्या आज आपको दुख दर्द समस्या लग रहा है, वही दुख दर्द समस्या आपकी सफलता की ओर ले जाएंगे, आपके अपने लक्ष्य की ओर ले जाएंगे, आपको सफलता दिला करके रहेंगे। आप अपने जीवन में बहुत बड़े
इंसान के साथ साथ कामयाब और मेहनती के साथ साथ संघर्ष के साथ साथ ऊंचे पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी के भागीदारी भी आप बनेंगे और हर एक जिम्मेदारी आपको मिलेगी, बहुत बड़े ऊंचे पद प्रतिष्ठा आपको मिलेगी और ये 100% सच है, कोई नहीं टाल सकता है।